नमस्कार। 3 साल पहले की एक सर्द सुबह है। लखनऊ की गलियों में ठिठुरती हवा और कोहरे की चादर के बीच एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के दिल को झकझोर कर रख देगा। कूड़े के ढेर के पास एक नवजात बच्चा ठंड और गंदगी से सिसक रहा था। उस मासूम के रोने की आवाज ने एक राहगीर को रुकने पर मजबूर कर दिया और जब वो पास गया तो जो देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। ये एक नवजात था जो शायद कुछ ही घंटों का था और जिसे किसी ने बेदर्दी से फेंक दिया था। शायद ये बच्चा अपनी जिंदगी की शुरुआत से ही समाज की बेरहमी और क्रूरता का शिकार हो चुका था, लेकिन यही वो क्षण था जिसने विनायक की जिंदगी का पहला चमत्कार रचा। उस राहगीर ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चे को लखनऊ के शिशु संरक्षण गृह भेजा, जहां उसकी देखभाल शुरू हुई। चिकित्सकों ने बताया कि अगर उसे कुछ घंटों की देरी होती तो उसकी जान बचा पाना मुश्किल हो जाता, लेकिन कहते हैं ना कि जिसे ऊपर वाला बचाना चाहता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुरुआती दिनों में विनायक का स्वास्थ्य कमजोर था, परंतु संरक्षण गृह के कर्मचारियों ने उसकी अच्छी देखभाल की। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी हालात में सुधार आया और वह एक स्वस्थ बच्चा बन गया। संरक्षण गृह में रहने वाले अन्य बच्चों और कर्मचारियों के बीच विनायक की मासूमियत और मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया। 3 साल तक विनायक की इसी शिशु संरक्षण गृह में रहा। इस दौरान उसे एक परिवार का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उसे एक सुरक्षित माहौल और जितना संभव हो सका उतना स्नेह प्रदान किया। कहानी में नया मोड़ तब आया जब अमेरिका से एक प्रतिष्ठित दंपत्ति ने विनायक को गोद लेने के लिए आवेदन किया। यह दंपत्ति एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ और उनकी पत्नी थे, जिनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया पहले से ही खुशहाल थी। उनका एक बेटा था, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि उनके परिवार में कुछ अधूरा है। और जब उन्होंने विनायक की कहानी सुनी तो उन्होंने तुरंत उसे गोद लेने का निर्णय लिया। गोद लेने की प्रक्रिया आसान तो नहीं होती। भारत में अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने की प्रक्रिया बेहद कड़ी होती है और इस दंपत्ति ने सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन किया। उन्होंने विनायक से कई बार मिलने के लिए लखनऊ का दौरा भी किया। हर बार उनकी और विनायक की मुलाकात ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। पिछले एक सप्ताह एडीएम कार्यालय में अंतिम सुनवाई हुई। इस सुनवाई में यह सुनिश्चित किया गया कि दंपत्ति विनायक को एक सुरक्षित और सुखद भविष्य प्रदान कर सकेगा। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अब विनायक के पास एक नया घर, नया परिवार और एक नया जीवन होगा। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि दंपत्ति ने विनायक को केवल गोद लेने के लिए नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण निर्णय माना है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विनायक के लिए नहीं है, बल्कि हमारे बेटे के लिए भी है। हम चाहते थे कि हमारा बेटा एक भाई के रूप में बड़ा हो, जो उसे समझे, उसके साथ खेले और उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। विनायक का पासपोर्ट बनवाया जा रहा है और जल्द ही वो अमेरिका के लिए रवाना होगा। ये केवल एक बच्चा नहीं है जिसे नया जीवन मिला है, बल्कि ये उन सभी बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है जो समाज के किसी कोने में अपने अधिकारों और प्यार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कहानी एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है। आज भी हमारे समाज में ऐसे माता पिता हैं जो अपने ही बच्चों को त्याग देते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो इन्हें छोड़े गए बच्चों को अपना बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और यह घटना न केवल विनायक की जिंदगी बदलने वाली है, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो इस तरह की क्रूरता और असंवेदनशीलता के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। क्या हम एक समाज के रूप में इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि मासूम बच्चों को कूड़े के ढेर में फेंकने जैसा अमानवीय कृत्य कर सकें? यह घटना हमें अपनी जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। विनायक का जीवन भले ही अब बेहतर होगा, लेकिन हर बच्चा उतना भाग्यशाली नहीं होता। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक छोटे से कदम से किसी की जिंदगी
बदल सकती है। और वो राहगीर जिसने विनायक को देखा और उसे बचाने के लिए आगे आया, उसने न केवल एक जान बचाई बल्कि इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा और सार्थक कदम उठाया। हम सभी के पास ये शक्ति है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे वो एक राहगीर हो जो एक मासूम को कूड़े के ढेर से बचाए, या वो दंपत्ति जिसने विनायक को गोद लेकर उसे एक परिवार दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मानवीयता अभी भी जीवित है। आखिरकार विनायक की कहानी केवल एक बच्चे की कहानी नहीं, ये उस संघर्ष और उम्मीद की कहानी है जो हर बच्चा अपने साथ लेकर चलता है और जो समाज द्वारा त्यागा गया हो। ये हमें सोचने पर मजबूर भी करती है कि हम अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि किसी और विनायक को कूड़े के ढेर में अपना जीवन शुरू न करना पड़े। अब जब विनायक एक नई जीवन की ओर बढ़ रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कहानी से प्रेरणा लें। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने आसपास के बच्चों की जरूरतों को समझें और उन्हें एक बेहतर भविष्य देने के लिए अपना बेहतर योगदान दें, क्योंकि एक समाज तभी सफल हो सकता है जब उसमें हर बच्चा सुरक्षित और खुशहाल और सशक्त हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।